अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो हम ये कहेंगे हमने जो कोडिंग सीखी है, तो उस कोडिंग की मदद से हम इस वेबसाइट की कौन कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइटल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद ये लोगो जो बना हुआ है, ये इमेज है, मैं कह ये इमेज है, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये भी इमेजेस हैं सारे, इसका मतलब है हमें ये भी समझ में आ गया कि ये कैसे लगा होगा, ये भी तस्वीर है। ये क्या है, हेडिंग स्टाइल, तो इसका मतलब इसको भी हम एडिट कर पाएंगे अब, क्योंकि हमें पता है कि हेडिंग स्टाइल्स टोटल 6 जहाँ जहाँ होंगे, हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो उनमें चेंजेस करनी होगी हम उनमें कर लेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद ये भी इमेज और तस्वीर, वेबसाइट बड़ी पड़ी है तस्वीरों से, है ना। इसका मतलब है काफ़ी सारा पार्ट हमें समझ में आ गया होगा कि भाई हमने उसको कैसे चेंज करना है। मिसाल के तौर पर अभी हम इसको डायरेक्ट भी चेंज करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस तस्वीर को चेंज करो, तो मतलब क्या हुआ, इमेज का टैग ही ढूंढोगे ना इसका। अगर मैं आपसे कहूँ ये लोगो चेंज करना है, तो इमेज का टैग ही ढूंढेंगे आप भी इसका, कि इमेज के टैग को चेंज करेंगे आप। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि इसमें और चीज़ें कौन सी रह गई हैं। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी रह गई है वो रह गई है जी, ये क्या है, लिंक, हाइपर लिंक, इसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। सो ये भी हाइपर लिंक ही है। अबाउट पे क्लिक करूँ, ये भी हाइपर लिंक है। जहाँ पर भी ये हैंड बना हुआ आ रहा है, ठीक है, एंकर सा बना हुआ आ रहा है, ये हाइपर लिंक का एंकर है, यानी ये बेसिकली लिंक को फॉलो करने के लिए एंकर बना हुआ है। सो इसका भी रोल एसईओ में बहुत ज़्यादा है। एसईओ में गूगल हमें ये भी कहता है कि लिंक्स की भी एक स्पेसिफिक तादाद होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पर। यानी कि लिंक्स का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि अकेला बैठा हुआ है, लिंक्स भी इसके साथ मौजूद हैं। यानी वो आपका पेज आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और दूसरी जगहों से भी आपके पेज पर लोग ट्रैफिक आ रही है। सो ये वेट है लिंक्स का, ठीक है। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लिंक्स हैं इंटरनल और कुछ लिंक्स हैं एक्सटर्नल, यानी कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो आप ही के पेज पर हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट के पेज पर चला जाऊँ, अबाउट के पेज पे जाके क्लिक करूँ तो मैं इधर आ जाऊँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरी वेबसाइट के अंदर के लिंक्स हैं सारे। ये भी हो सकता है कि मैं ऊपर क्लिक करूँ तो नीचे आ जाऊँ, ये देखें, ये ऊपर आ गया हूँ ना मैं वापस एक लिंक पे क्लिक करने से, ये लिंक बना हुआ है ना एक, मैं ऊपर चला गया हूँ। सो ये भी लिंक है हमारा। सो गूगल प्रेफर करता है कि आपकी वेबसाइट में लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिंक्स को भी अंडरस्टैंड करना है। वेबसाइट में हमें समझना पड़ेगा कि लिंक्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो हम उन लगाएंगे, खुद से लिंक्स भी बना देंगे। लिंक्स बनाने का तरीका क्या है कि भाई वेबसाइट तो हमारे पास आ गई होगी ना, इसका मतलब क्या होगा, उसके और सेक्शन तो हमारे पास मौजूद होंगे। तो अगर लिंक्स नहीं लगे होंगे तो हम खुद से लिंक्स लगा लेंगे। कैसे लिंक्स लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पर अबाउट के सेक्शन में हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उधर हमारा कोई कीवर्ड आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाएंगे और वो उसको हमारे होम पेज पर ले आएगा, वेट मिल जाएगा एक हमें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये हाइपर लिंक कैसे लगता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, यानी अब हम टैग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर लिंक का। ये हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब इसको लगाना हमने कैसे, जस्ट मैंने समझाया है, सब वीडियो देखें आपको पता लग जाए हम क्या करने लगे हैं। इसका टैग जो है हमारे पास वो है ए स्टैंड्स फॉर, ए इज इक्वल्स टू एंकर। ए का क्या मतलब है, एंकर, यानी एंकर्स अगर आपने लगाने हैं तो आप ए का टैग, जिसको हम कह रहे हैं ना हाइपर लिंक्स, बेसिकली वो क्या है, एंकर्स हैं। अगर हमने एंकर्स लगाने हैं तो इसके लिए हम हाइपर लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ए का टैग यूज़ किया मैंने, और उसके बाद अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है href। ये डबल कोट्स में लगाता हूँ जब भी हमने कोई सोर्स बताना होता है, जैसे इमेज में भी सोर्स बता रहे थे, डबल कोटेशन मार्क लगा रहे थे ना बीच में, ये लाजमी लगाना है आपने। सो href स्टैंड्स फॉर, जैसे ए स्टैंड्स फॉर एंकर, तो href इज इक्वल टू हाइपर रेफरेंस। इससे क्या बनता है जी, हाइपर रेफरेंस बनता है, हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कहता भाई लिंक बना रहे हो, किसके साथ बना रहे हो, दिस, ये जो कह रहे हैं ना कि किसके साथ लिंक बन रहा है, इज कॉल्ड हाइपर रेफरेंस। इसका हाइपर रेफरेंस कौन सा होगा, मतलब फाइल, जैसे इमेज था, इमेज का टैग था ना, उसके अंदर भी तो कोई दूसरा सोर्स बताते थे ना, उसका एट्रीब्यूट क्या था, एट्रीब्यूट क्या, src, गुड, उसका एट्रीब्यूट था src। एंकर का एट्रीब्यूट है href।
IMG का एट्रीब्यूट था SRC, एंकर का एट्रीब्यूट है href। सो यहाँ पर आएंगे, मिसाल के तौर पर अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक हाइपरलिंक बनाने जा रहा हूँ। सबको पता लग जाएगा क्या है, पता लग गया ना क्या है ये? जियो की वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे ये वाला हाइपरलिंक। यानी ये किस तरह का है, इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? ये एक्सटर्नल एक हाइपरलिंक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे इसके बाद एक और ऑप्शन है टारगेट। आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, लिंक खुल जाता है। ऐसे ही होता है ना, सिंपल सी बात है। जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं लिंक खुल जाता है, लेकिन लिंक के खुलने का एक बिहेवियर होता है। सम टाइम लिंक उसी पेज पे खुलता है और सम टाइम लिंक एक नए पेज पे खुलता है। ऐसे ही है, कभी ऐसे होता है कि आपका लिंक उसी पेज पर ओपन हो जाता है और कभी ऐसे होता है कि आपका लिंक एक नए पेज के ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है। सो इस ये हम बताते हैं यहाँ पर आकर एट्रीब्यूट किसमें, टारगेट में। अब इसके भी दो बिहेवियर्स हैं, एक को हम लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका क्या मतलब हुआ, न्यू पेज। ब्लैंक का मतलब खाली होता है ना, तो जैसे ही हम अंडरस्कोर ब्लैंक लगाएंगे तो क्या होगा, नए पेज के ऊपर आपका हाइपरलिंक खुलेगा। मतलब यहाँ पर ये विंडो में मेरा खुला हुआ है सब कुछ, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो कहाँ चला जाएगा आगे, यहाँ पे नहीं ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये ब्लैंक का बिहेवियर है। अब अगर मैं कहूँ कि यहीं पर मेरा लिंक है और यहीं पर मैं क्लिक करूँ और यहीं पर ही पेज खुल जाए, तो ये ब्लैंक का बिहेवियर नहीं है, इसको हम बोलते हैं, ये दूसरा बिहेवियर है। मैं लिख रहा हूँ यूज़, हम एक को करने तो एक ही कर पाएंगे ना, ये तो समझ आती है सबको। मैं दोनों इकट्ठे तो नहीं यूज़ कर सकता ना, यहाँ तो मैं ब्लैंक यूज़ करूँगा या मैं पेरेंट यूज़ करूँगा। ब्लैंक का मतलब न्यू पेज, पेरेंट का मतलब वही वाला पेज, ठीक है। अब बाई डिफॉल्ट फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट लिखता ही नहीं, ठीक है, तो इसका कोई अपना बिहेवियर भी होगा। तो इसका जो अपना बिहेवियर होता है वो पेरेंट होता है। यानी अगर आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज ना करो टारगेट का, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, पेरेंट। यानी मैं जहां पे क्लिक करूंगा वहीं पे खुल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाई डिफॉल्ट। यानी इसका अपना डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि उसी जगह पे खुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी टारगेट यूज करना है, क्या ये दोनों इकट्ठे यूज करने हैं कि एक वक्त में एक वक्त में एक, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हो, ठीक है। अब अगर हम एसईओ के हवाले से देखें, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए और एकदम आए और एकदम चला जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो आए और लिंक पर क्लिक कर दे तो चला गया ना, ज़्यादा देर रुका तो नहीं, ठीक है। सो ये भी हमारी वेबसाइट के लिए एक बैड ऑप्शन होता है, ठीक नहीं होता कि भाई लोग आए और चले जाए। ऐसी है ना, मिसाल के तौर पर मैं किसी शॉप में बैठकर कोई चीज़ बेच रहा हूँ, एक बंदा चीज़ खरीदने आए और यूँ आए और घूम कर बाहर चला जाए, इसका तो मतलब है ना सिर्फ सन नहीं आई मेरी चीज़ें। तो ये भी एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोगों को आपकी वेबसाइट पे रुकना है। लोग आपकी वेबसाइट पे कब रुकेंगे, जब उनको अच्छा लगेगा, कुछ कंटेंट अच्छा लगेगा आपकी वेबसाइट का। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदा मेरी वेबसाइट पर आ रहा है तो मैं पेरेंट यूज़ करूँगा तो वो एकदम ही पेज चेंज हो जाएगा। तो मैं पेरेंट यूज़ नहीं करता, मैं क्या यूज़ करता हूँ, ब्लैंक। फ़ायदा क्या होगा, वो पेज भी खुला रहेगा, न्यू पेज भी खुल जाएगा, पेज बंद नहीं होगा हमारा, ठीक है। ओके, तो अब हमने इसे क्या कह दिया, यानी कि यहाँ तो पेरेंट होगा, यहाँ ब्लैंक होगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसे कर देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। जी जी बिल्कुल, लाइट बंद करें बेटा, कर दिया, कोई लड़ाई ना करो। चलो, हाँ पीछे वाले तो जलने दो, पीछे वाले तो कोई तंग नहीं कर रही किसी। हाँ पंखा नहीं, वो एसी नहीं, आज मौसम अच्छा है, ठीक है। चलो, टारगेट ब्लैंक हो गया। चलो ये भी हमने कर दिया टारगेट ब्लैंक। इसके अंदर भी एक और एट्रीब्यूट है, और वो कौन सा है, ये वाला एट्रीब्यूट इमेज में, और ये वाला एट्रीब्यूट इमेज में और एंकर में बिल्कुल एक जैसा काम करता है। इमेज में क्या काम कर रहा था, माउस रखते थे तो क्या था, ऊपर नाम लिखा हुआ आ जाता था। सेम इसी तरह इसके ऊपर भी अगर हम माउस रखेंगे तो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, कीवर्ड यूज़ करना चाहिए यहाँ पर भी हमें, ठीक है। फिलहाल हमारा कीवर्ड क्या है, जियो की वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ मेरा इस वक्त कीवर्ड था बेस्ट न्यूज़ चैनल इन पाकिस्तान। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बंदा, जब मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, कोई भी बंदा जब ढूंढा करेगा बेस्ट न्यूज़ चैनल इन पाकिस्तान, ठीक है, तो गूगल उसको ऑप्टिमाइज़ करके अपने पास रख लेगा ना, इनके इस लिंक की मदद से भी, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कोई बंदा लिंक के ऊपर माउस रखेगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ये भाई इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने क्रॉस पे माउस रखा, क्लोज लिखा हुआ आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब आप लिंक के ऊपर माउस रखेंगे तो कुछ लिखा हुआ इस पर आ जाएगा, ठीक है।
इसको हम बोल रहे हैं टाइटल। चलो अब इसको मैं 2 लाइनों में कर दूं ताकि आपको नजर आए। अब नजर आना शुरू हो गया आपको पूरा टैग, ठीक है। यानी कि ये मैंने टैग और उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए, सारे लगा लिए। अच्छा अब हम इसको कर देते हैं बंद। एंकर है, अब ये भी पेयर टैग है। अगर मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये तो चलता ही रहेगा पूरी वेबसाइट के ऊपर ही। इसे भी क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। सो इधर लिख दिया मैंने ए, क्लोज भी हो गया। अब हमने ये कहा है, हम कह रहे हैं कि भाई ये एक लिंक है। लिंक कैसे चलता है ये तो आपको अंदाजा है ना, कॉमन सेंस है। लिंक कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा लिंक? क्लिक करोगे तो चलेगा ना, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना लिंक के ऊपर। तो अभी तक हमने क्लिक करने के लिए कोई चीज़ उसको दी नहीं है। देखिए इधर मैंने एक चीज़ नहीं आपको बताई कि कहा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, कहा नहीं कहा ना। मैंने कहा ये एंकर है, ये वाली वेबसाइट खुलेगी, ये वाली उसकी विंडो होगी, ये उसका टाइटल होगा। लेकिन स्क्रीन पर कौन सी चीज़ नज़र आ रही होगी जिसे हम क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं बताया। सो वो है क्लिकेबल टेक्स्ट। क्या होना चाहिए इसका? क्लिकेबल टेक्स्ट क्या होगा? ये इसको मैं कह रहा हूँ क्लिकेबल टेक्स्ट। ये होम है ना, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। ये बेकरी इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। अगर ये ना लिखा होता तो भाई मैं खाली जगह होती, खाली जगह पे क्लिक करके मुझे क्या पता लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऐसे ही है ना। आ जाए वापस। क्लिकेबल टेक्स्ट लिखे हैं यहाँ पर। क्या लिखना चाहिए? जियो? क्या ख्याल है? जियो टीवी लिख दे, आगे पता लग जाए खुल क्या रहा है। चलो जी बन गया। ये मैंने डेफिनेशंस के लिए लिखा था, इसको मैं रिमूव कर दूं बेशक, ताकि आपको ये ना लगे कि ये फाइल का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ मैंने डिफाइन करने के, समझे, मैंने व्हाइट बोर्ड यूज़ किया हुआ था। ओके चलो जी, ये हो गया। एंकर भी कंप्लीट हो गया हमारा। फाइल में आते हैं, सेव करें इसको। कौन बताएगा? पीछे वाली रो में से कोई बंदा सेव करेगा फाइल। सेव एज, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से कोई बंदा करेगा। ये जरा थोड़े से मासूम से लोग हैं ना, इसलिए जो मासूम होता है ना मैं उसे शरारती बनाता हूँ पहले, हाँ फिर फ़ायदा होता है ना। सेव एज में क्लिक करें, वेरी गुड। ऑल फाइल कर लें, गुड। ज़्यादा मासूम नहीं आप, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाएं वापस जहाँ पर, यही हमारा फोल्डर है जी। यहाँ पर आए, आज की तारीख की डेट लगाते हैं और आज की तारीख भी लिख दी हमने। यहाँ पर आकर फाइल का नाम दे दें। आप बताएं क्या नाम होना चाहिए? नाम तो कोई भी हो सकता है, एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? गुड। तो अब हम इसका नाम भी रख लेते हैं एंकर 1 -1 डॉट HTML, ठीक है। ये फाइल हमारी बनने जा रही है। चलिए अब इसको चलाकर पहले देखते हैं और उसके बाद वेबसाइट में जाकर देखेंगे कि ये वाले टैग उस वेबसाइट में कितने हैं, ठीक है। अभी तो पहले अपनी फाइल को चलाते हैं ना। सेव कर लिया, यहाँ से आते हैं इधर और इधर से चलते हैं अपने फोल्डर में, DM में जी। ये फाइल है हमारी, इसे क्लिक करें, देखें बन गया लिंक। अब इस लिंक, अब देखें ना, ये जो बीच में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है geo.tv, ये क्या है? ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। अगर ये मैं ना लिखता तो मुझे कोई चीज़ तो होनी नहीं थी इंस्ट्रक्शन के लिए कि भाई कहाँ क्लिक किया जाए। इसे हम बोलते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट। यहाँ पर भी हम अपने कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम अपने कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। और याद रखें यहाँ पर कभी भी गूगल हमें कहता है कि यहाँ पर कभी भी आपने इररेलेवेंट वर्ड यूज़ नहीं करने। मिसाल के तौर पर इररेलेवेंट वर्ड का क्या मतलब है? क्लिक हेयर। क्लिक हेयर यूज़ करने से आप गूगल को क्या बता रहे हो? कुछ भी नहीं बता रहे, नहीं ना बता रहे कि आप चाहते क्या हो। यानी आप तो अपने कीवर्ड को मिस कर रहे हो। क्लिक हेयर आपका कीवर्ड तो नहीं है। लाजमी बात है, जो ये लिखा हुआ है सबको पता है यहाँ क्लिक ही करना है हमें। तो आपको यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसी ना किसी तरीके से अपने कीवर्ड्स को लॉन्ग वे में या शॉर्ट वे में लाना, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं, जिसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या कहा था हमने इसको? ब्लैंक मतलब न्यू विंडो। देखिए नई विंडो खुल गई और उसके अंदर क्या हुआ? जियो न्यूज़ खुल गया, लिंक बन गया। ओके अब हम यूँ करते हैं जरा, ये तो हमें ये अब हमें ये पता लग गया कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। पता लग गया ना सबको कि हाइपरलिंक्स हैं क्या बेसिकली, कि वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स बने हुए हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो हाइपरलिंक्स है, ठीक है। अब
हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक बनी हुई वेबसाइट है इसके अंदर कितने हाइपर लिंक्स हैं, जरा फाइंड करके चेक करते हैं। इसके सोर्स में कैसे जाना है जी, कौन बताएगा मुझे? राइट क्लिक और व्यू पेज सोर्स, इधर आ जाए। मैं ना इसके जरा फाइंड करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, कौन सा टैग ढूंढने लगा हूँ मैं? ए। चलो मैं यूँ करता हूँ /A ढूंढ लेता हूँ। देखें जरा कितने हैं, 48 क्लोज हुए हैं ना। मैंने क्या लिखा है? /A का क्या मतलब है? क्लोजिंग एंकर। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि उसके अंदर तो इतना सारा एट्रीब्यूट भी था ना, उसके अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स लिखे थे ना, तो ऐसे ही मैं कहा कि कंफ्यूज ना हो, सिर्फ ए लिखने से। देखें ए, अगर मैं सिर्फ ए लिखता हूँ तो ए तो एक वर्ड भी है ना, कैरेक्टर भी है, वो तो बहुत सारे वर्ड्स में भी आ रहा होगा, इसलिए मैंने /A को ढूंढा है कि मुझे क्लोजिंग एंकर मिल जाए। तो जब क्लोजिंग एंकर मिल रहा है तो इसका मतलब है इसका एक स्टार्टिंग एंकर भी तो होगा ना। तो इसका क्या कहा है उसने मुझे कि कितने हैं भाई क्लोजिंग एंकर? 48 है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 48 लिंक्स हैं। एक अच्छी वेबसाइट जो गूगल के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट बनी होती है, गूगल रिकमेंड करता है अगर सही कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो। अच्छे कंटेंट का क्या मतलब है कि कम से कम 800 वर्ड्स अगर आपकी वेबसाइट के एक पेज पर हैं तो गूगल रिकमेंड करता है कि आपके बिटवीन 60 to 100 उस पर लिंक्स होने चाहिए पूरी वेबसाइट पे मिलाकर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स हो 12 और टेक्स्ट हो मेरा 1000 वर्ड्स का, सो जब मैं अपनी SEO का ऑडिट करूंगा तो मुझे कहेगा कि आपकी वेबसाइट पे लिंक्स की तादाद कम है, बढ़ाएं। ऐसी है ना, जैसे हमारी एक कम्युनिटी है, हमारे भी तो कम्युनिटी सर्कल है ना जिनको हम लिंक्स बोलते हैं अपने। तो अगर हमारे लिंक्स कम है तो इसका मतलब है कि हमारी कम्युनिटी बहुत शॉर्ट है या बैड है। सेम इसी तरह अगर एक वेबसाइट के ऊपर लिंक्स नहीं है तो वो भी यही समझता है कि इसकी कम्युनिटी सर्कल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि बहुत सारी जगहों पर लिंक्स होंगे। अब जब हमने उनको चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ लिंक्स हैं तो हमें पता लग गया भाई क्या ढूंढना है मुझे, और मुझे देखना है क्या उनके अंदर जाकर। सिर्फ मुझे यही देखना है ना कि लिंक्स कैसे लगे हुए हैं, और अगर किसी का टाइटल मिस है तो मैं लगा दूंगा, और लिंक क्लिकेबल टेक्स्ट कैसे लिखे हुए हैं, कैसे होने चाहिए। ठीक है, वो मैं चेंज करूंगा। अब आ जाते हैं फिर वापस वेबसाइट पर। लिंक्स भी हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक दो और टैग्स हैं, लेकिन उससे पहले एंड पर आए जरा। ये क्या चीज़ है? गूगल मैप। ठीक है ना, ये आपके कोर्स का एक मॉड्यूल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, जिन्होंने बाद में दूसरे मॉड्यूल से ज्वाइन किया वो पढ़ेंगे, और जिन्होंने स्टार्ट से ज्वाइन किया था उन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेंगे अभी। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है क्या? बेसिकली हम गूगल के पास अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। ठीक है, आप देखें ना, एक एड्रेस है, मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई बंदा आपका दोस्त आ रहा है तो आप क्या करते हो? अपनी लोकेशन शेयर करते हो। वो बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, वो तो सिंपल लोकेशन है आपकी। आप लोकेशन पिन भी कर लेते हो मोबाइल पे, वो भी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है कि आप गूगल के पास जाकर कहते हो कि भाई मेरे बिजनेस को ऐड करो। गूगल वेरीफाई करता है कि भाई आप क्या फिजिकली अवेलेबल भी हैं कि नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं। जब आप वेरीफाई होते हैं तो गूगल आपको आपका नाम जो आप इससे मांगते हैं असाइन कर देता है। वो जैसे आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं किसी कंट्री में, इसी तरह गूगल के पास भी आप रजिस्टर हो चुके हैं अपना नाम लेकर। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पर हमारी बिजनेस प्रोफाइल अगर बनी हुई है तो आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। आ गई है, ये देखें ये कैसे आ रही है। इसके लिए याद रखें गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना नहीं आना चाहिए। ओके, हम क्या करने लगे हैं, मतलब यहाँ पर लाना है, बनाना नहीं है। यहाँ पर हमने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी इस जगह पर। मतलब अगर कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे हो कि हमने वो वाला मॉड्यूल नहीं किया तो शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। ये करने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, इसका बनाने से कोई ताल्लुक नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, आपने उसको यहाँ लेकर आना है। कैसे लेकर आना है अभी देखते हैं, ये तरीका हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल कैसे आनी है। बल्कि इसको हम शायद एंड पे देखेंगे, जब मैं आपको वेबसाइट एडिट करवाऊंगा ना उस वक्त देखेंगे। और क्या है इसमें, देखें जरा और क्या है जी, हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना एक दो टैग और हमें देखनी है, और वो कौन से हैं? वो टैग हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, बस ये हमारे आखिरी टैग्स हैं। इसके बाद हमने सीधा वेबसाइट एडिट पर आ जाना। और ये टैग्स क्यों पढ़ रहे हैं कि जब मैं वेबसाइट एडिट कराऊँ और हम उस पर कोडिंग खोल के बैठे हों तो आपको इन टैग्स की समझ आनी चाहिए कि ये टैग्स कौन से वाले थे, सिर्फ इसलिए। और वेबसाइट एडिटिंग क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं कि भाई SEO करनी है ना। SEO करने का मतलब ही वेबसाइट की SEO करनी है। ठीक है, तो अगर वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता तो SEO कैसे करेंगे?
वेबसाइट को समझना तो जरूरी है ना, वेबसाइट में तो चेंजेस करनी है। अभी हम कह रहे थे इमेजेस को देखना है, टाइटल को देखना है, हेडिंग्स को देखना है, टेक्स्ट को देखना है, बोल्ड है कि नहीं है, ये एंकर्स को देखना है, सब चीज़ों को देखना है। तो जब इन चीज़ों के टैग्स पता होंगे तभी देख पाएंगे, अगर नहीं पता होंगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा एक टैग और बात करने लगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ लिखते हो तो पॉइंट्स की सूरत में लिख लेते हैं, लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 करके, उसे क्या बोलते हैं वर्ड में? नंबरिंग। इसके अलावा उसमें सिंबल्स भी होते हैं, मतलब आप 1 2 3 की बजाय बुलेट्स लगा लेते हो, इसमें कमांड को हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। सो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग कर सकते हैं। और वो ये कहता है अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, अपना कंटेंट लिख रहे हो, तो अगर आप उसको इस तरह नंबरिंग की सूरत में शो करो तो ये भी आपका एक अच्छा फैक्टर होता है। यानी क्या होता है बेसिकली, इस तरह करने से स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, आपके मैसेज को स्ट्रक्चरल वे में हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे लगाने हैं जरा उनका भी टैग देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, इधर आए, इसके नीचे आ जाते हैं जी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नंबरिंग की। यानी अब हम यहाँ पर जो कहेंगे ना, हम कहेंगे नंबर्ड लिस्ट एंड अननंबर्ड लिस्ट। वर्ड में कहते थे नंबरिंग, तो यहाँ पर क्या है? नंबर्ड लिस्ट। वर्ड में कहते थे बुलेट्स, तो यहाँ पर कहेंगे अननंबर्ड लिस्ट। ठीक है, ये देखिए टैग मैं यूज कर रहा हूं OL, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया? ओके, अच्छा उसके बाद ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा, टैग के आगे ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं लिखना। ओके, ये मैंने सिर्फ डिफाइन करने के लिए लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा LI, मतलब लिस्ट आइटम। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई नंबरिंग करने लगे हैं, OL से कह दिया नंबरिंग होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब नंबरिंग तो शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है? नीचे 1 2 3 4 आना शुरू हो जाएगा। मगर 1 2 3 4 आएगा तो सही। जैसे वर्ड में जाते हो तो एंटर कर करके लिखते हो ना, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लिखने के लिए हर लाइन में एक अलग नंबर देने के लिए आपको क्या चाहिए? LI। अब चाहे वो अननंबर्ड हो या नंबर्ड हो, दोनों सूत्रों में आपको क्या चाहिए? LI चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर के लिए एक LI, 5 नंबर के लिए 5 LI, जितने भी नंबर उतने LI। ठीक है, चलो जी, मैंने यहाँ पर लिखा LI और इसको मैंने कर दिया /LI। मैं सिर्फ 3 लगाकर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट, अब नंबरिंग तो शुरू कर दी ना ऊपर, बार बार तो नहीं नंबरिंग शुरू करनी। देखें मैंने नंबरिंग क्लोज नहीं की अभी तक, नंबरिंग अभी चल रही है। क्लोज कैसे होनी है बोले? /OL करके। ठीक है, अभी तक मैंने /OL नहीं किया। सो इसको मैं पकड़ता हूँ, 2 नहीं हुआ कॉपी, ये हो गया जी 2 और ये होगी 3। तो इसको मैं कर लेता हूँ, डिफरेंट भी कर देता हूँ ना, जरा लुक भी डिफरेंट नजर आए हमें। चलो बात खत्म। क्या कर दूँ? /OL, इसको मिटा दूँ यहाँ से। अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या चीज़ है। OL क्या था? ऑर्डर्ड लिस्ट। LI क्या था? लिस्ट आइटम। जितनी पॉइंट्स उतने LIs। ठीक है, चलो अब जरा इस फाइल को सेव करके देखें। सेव एज, इसका नाम भी रख लेते हैं OL-UL.html। ठीक हो गया? नीचे से चेंज कर दूं? चलिए एक और तरीका बताऊं इसको चेंज करने के बगैर। मैं एक तरीका बोल को बता देता हूं आपको, इसको चेंज भी ना करना पड़े आपको। क्या तरीका है? वो ये है, क्या किया मैंने? एक डबल कोट शुरू में लगाए, एक डबल कोट्स, बस। अब नीचे भी बताने की जरूरत नहीं, कोटेशन में जो कर दिया आप उसको। अब उसको नीचे वाली टाइप की समझ में नहीं आ रही, अब उसको उस टाइप की समझ में आ रही है जो आपने कोट्स के अंदर लिख दिया उसको। तो ये एक दूसरा तरीका है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले वाला यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि ये 2 तरीके आपको पता लगे हैं तो आप दूसरे वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। सेव चेक करें ज़रा, फाइल बनी है कि नहीं बनी है? कहीं और सेव हो गई है? चेक करें ज़रा, इधर क्यों नहीं आई? सेव एज जी, DM में 23 ना आनी चाहिए स्टूडेंट, आ गई है, आ गई, सही बनी ना? देखिए इस दफा मैंने टाइप चेंज नहीं की, फिर भी HTML फाइल बन गई। कैसे? डबल कोट्स की वजह से। चलाएं इसको जरा। अभी मैंने एक लगाया, अभी UL नहीं लगाया, अभी UL लगाते हैं इसको। होगी ना अपनी?
एक बात ध्यान में रखनी है, हमने किसी लेवल पर जाकर HTML फाइल्स क्रिएट नहीं करनी। भाई मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, लोग मेरे पास वेबसाइट की SEO करवाने आते हैं, तो इसका मतलब क्या लेकर क्या देते हैं मुझे? वेबसाइट देते हैं, ऐसे ही है ना? अपनी तैयार वेबसाइट मुझे देते हैं, मुझे उसे खोलकर अंडरस्टैंड करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैंने वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, वेब डेवलपर तो अलग बंदा है ना। हमने क्या करनी है? वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसकी SEO करनी है। SEO करने के लिए मुझे उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए जो डेवलपर यूज़ कर रहा होता है। क्योंकि मैंने जब मुझे ऐसे तो नहीं ना कि मैं SEO करने बैठूं और मुझे कोडिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं एक डेवलपर को बिठाऊंगा पास के, भाई मुझे समझाओ ये क्या है, मुझे तो नहीं समझना उससे। तो मैं ये सारी चीज़ें खुद समझ रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट नहीं समझ रहा, मैं सिर्फ वो चीज़ें समझ रहा हूँ जो SEO से रेलिवेंट है। बस आपने ये पिछली क्लास में और आज की क्लास में सिर्फ वो चीज़ें पढ़ी हैं जो SEO से रेलिवेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन टैग्स की अगर आपको समझ में आ गई तो आपके पास कोई वेबसाइट आएगी तो आप उसकी इजीली SEO कर सकते हैं। चलो जी, नंबरिंग हो गई। एक वापस आ जाए कोडिंग में, इसको जरा कैंसिल करें। अब एक काम करते हैं और इसी की मैं कॉपी कर लूँ एक, और क्या करूँ, इसको UL कर दूँ सिंपल। इसको UL किया इस तरह, अंदर वाला तो ना चेंज होना कुछ भी। मैं कहा वो तो चाहे UL यूज़ करो चाहे OL यूज़ करो, दोनों में L ही रहेगा, वो दोनों में चेंज नहीं होगा। रीलोड कर दें जी इसको, जरा देखें हो गई। एक और चीज देखिएगा, आपका जो मेन्यूज बने हुए हैं ना वो भी इस नंबरिंग के साथ बने हुए हैं, मेन्यूज। तो इसका मतलब है मेन्यूज को जब हम एडिट कर रहे होंगे तो आपको ये OL और LI लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्या बताने लगा था? OL पे आओ, टाइप इक्वल्स टू, क्या लिख दिया मैंने? नन। इसका क्या मतलब? कोई टाइप नहीं चाहिए मुझे। और UL पर आकर करता हूं, टाइप इक्वल्स टू डायमंड कर दी मैंने। डायमंड तो नहीं बना हुआ था, मेरा ख्याल है सर्कल बना हुआ है, सर्कल सा है ना छोटा सा एक, ठीक है। तो इसको मैंने डायमंड कर दिया। बताने का मकसद ये है कि ये एक और एट्रीब्यूट इसका हमने देखा, हम इसकी नंबरिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ नंबरिंग ना हो तो क्या कर दूंगा? नन कर दूंगा। और अगर स्टाइल चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पर टाइप 1 नन किया है, यहाँ पर 1 लिखूंगा तो क्या होगा? 1 2 3 वाली नंबरिंग आ जाएगी। A लिखूंगा तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग आ जाएगी, कैपिटल A लिखूंगा तो कैपिटल नंबरिंग आ जाएगी, स्मॉल A लिखूंगा तो स्मॉल नंबरिंग आ जाएगी, रोमन I लिखूंगा तो उस तरह की। यानी जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ ऐसी ही नंबरिंग करनी है हम लोगों ने। यानी ये क्या है? एक नन है, एक A है, एक A है, ऐसे ही है ना। एक 1 है, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, बाई डिफॉल्ट वही था। आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया तो 1 ही आया था। अच्छा, एक I है और एक सारी होगी नंबरिंग। एक को करने एक ही यूज करेंगे ना अगर करनी होगी तो। इसको बंद कर, ना नहीं रहने देते, चला कर देखें तो क्या रिफ्रेश करें पेज को। फाइल सेव की थी मैंने कि नहीं? है, सेव भी की हमने। ऊपर क्या लिखा है जी? टाइप इक्वल्स टू नन, ठीक है। फिर इसको OL UL नन तो करना चाहिए। जो चलो डायमंड ना करे, ऊपर वाले को तो नन करे ना, ठीक है। इसको हम नन कर देते हैं, इसको भी नन कर देते हैं जी। क्या मसला है जी इसका? OL-UL इसकी फाइल ही नहीं बना लेते हैं। लिस्टिंग कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसका नाम ही चेंज कर दिया। चलो अब देखते हैं, लिस्टिंग को चलाकर देखें।
अच्छा वो तो ठीक हो गया, नीचे वाला मैंने नन किया तो ऊपर वाला ठीक नहीं हुआ। उसको देखते हैं कि उसको क्यों नहीं समझ में आ रही हमारी बात। एल आई में हमने क्या लिखा फर्स्ट, ये है तो लिखा तो सही हुआ आपने, वो एल ही लिखा गया है ना। इसने ऐसे क्यों किया? ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ हमने भी। जी देखें जरा, टाइप इक्वल्स टू नन नहीं दिया उसने, टाइप नन है, बिल्कुल है, लेकिन इसने क्यों नहीं दिया? क्या क्या टाइप्स दे रहा है ये देखें, गूगल किया ना मैंने, 1 मिनट में सब कुछ सामने आ गया मेरे। इस तरह आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना हो, इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओ एल वापिस आए जरा इसमें, चलिए इसको बाद में देखेंगे अगर अभी भी ये हमें तंग कर रहा है। ये सुलन हो जाना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये ओ एल था, ये यू एल था, यू एल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओ एल के साथ उसने नंबरिंग को कह रहा है कि नंबरिंग मैं दूंगा। एक काम कर लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर नन लगाएंगे। इस तरह उसने कर दिया, लेकिन ऊपर से भी करता होता है, ठीक है। कैसे किया उसने? एल आई में से खत्म कर दिया लिस्ट आइटम में से, जबकि आपने देखा मैंने पहले वाला कैसे खत्म किया, यूएल में से खत्म किया ना पहले वाला हमने, ठीक है। सो अब हो नहीं रहा तो इसलिए हमने क्या किया, टाइप इक्वल्स टू नन, ये टाइप उठा के मैं वैसे ऊपर लिख कर देख लेता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट स्लैश, दूसरा तरीका हमें समझ में आ गया। अगर नहीं होगा, हमने वैसे ये कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एडिट ही करना है, ठीक है। अब हम जरा ये देखें कि ये जो एल आई है ये कहाँ पर है पूरी वेबसाइट में, किस जगह पे उन्होंने एल आई का इस्तेमाल किया हुआ है। आ जाए इधर वापस, देखा उसने पकड़ लिया ना इस तरीके से हमें। सो हम यूँ नहीं करते, हम कर लेते हैं क्लोजिंग टैग पकड़ लें, उसने बता दिया हमें कहाँ कहाँ एल आई यूज हुआ है, ओके। और बेसिकली ये कौन कौन सी जगह हैं, ये सारे के सारे लिंक्स हैं। आपके जो लिंक्स हैं ना, ये ऊपर देखें, फेसबुक वाला जो लिंक आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, ये इन सब की लिस्टिंग की हुई है उसने। अच्छा उसके बाद और इधर आकर देखिए और कहाँ पर उसने बताया हुआ है, एक एक करके जरा देखें, ये एरोज बने हुए हैं ना, ये आपका एक एक पे जाने का तरीका है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है देखें, गैलरी, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एल आई और गैलरी बनी हुई है। गैलरी मतलब मेन्यूज बने हुए हैं, इसकी मदद से हमें सिर्फ ये देखना होगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम मुझे क्या करना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जो वेबसाइट है इसकी आप इसको देखकर आपने एक नई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ये सारी आपको मैं दे दूँगा और आपने क्या करना है, इसमें से
गैलरी वाला जो टैब है वो निकाल देना। क्या करेंगे हम, समझ में आ रही है ना हम क्या करेंगे? मैं भी आपको अगली क्लास में जाकर हम ये करके भी देखेंगे। क्या करेंगे हम, कहाँ से लीजिए, गैलरी कहाँ लिखी हुई थी? चलो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, हो गया ख़त्म, इस पूरी लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, क्या होगा, एक पूरा मेन्यू ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अबाउट के बाद एक और टैब ऐड करो, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करके एक पेस्ट कर लेंगे और उसका नया नाम रख लेंगे, तो क्या होगा, मेन्यू में टैब ऐड भी हो जाएगा। ये काम मैं आपको दूंगा भी करने कि हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे वेबसाइट, ठीक है जी। काफ़ी कुछ हो गया। अच्छा, अब ज़रा वेबसाइट को देखें आगे। अब वेबसाइट में हमारे पास रह क्या गया, ज़रा ये समझे, वेबसाइट में अब बचा क्या बचा है? पैराग्राफ भी हो गया, सब कुछ हो गया ना, बचा है हमारे पास सिर्फ मैप। बाकी तो सब ये भी लिंक्स ही है ना, ये देखो ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ की शक्ल में, ये भी हमारे पास बटन्स बने हुए आ रहे हैं। ओके, ये भी एक लिंक के तौर पर ही है, ये भी लिंक है। इसका तो हमारा कोई काम ही नहीं ना, ये तो प्योरली इंटरफेस है ना सिर्फ, यानी इसका तो एसईओ से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, इसका तो एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये है क्या, लिंक है ये, ठीक है। मीटा टैग भी करेंगे, मीठा टैग आगे जाके करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह। जब मैं एसईओ शुरू करूंगा ना, मेटा आपको उस वक्त बताऊंगा, ठीक है, एसईओ के अंदर जाके। अभी हमने एसईओ नहीं शुरू की है, अभी आज हमने ख़त्म किया, समझ लो कि ये वेबसाइट कैसे चेंज होनी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो एंड पे ये भी चेंज कर ही लेते हैं ताकि काम ख़त्म हो जाए। अब मैं खोलता हूँ वेबसाइट जिस पे आपने काम करना है, ये वेबसाइट मैं आपको दूंगा, आपने इस वेबसाइट को चेंज करना है टोटली अपनी मर्जी से, जैसी जैसी वेबसाइट्स आप बनाना चाहते हैं। मतलब आप, कोई कहता है जनाब मैं फ्लावर्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपने जैसी वेबसाइट का खुद सोचा हुआ है, आपने वैसी वेबसाइट खुद से बना लेनी है। उसकी कैसे बन जाएगी भाई, उसका टाइटल चेंज कर लो, उसकी तस्वीरें चेंज कर लो, उसका टेक्स्ट चेंज कर लो, बन गई आपकी वेबसाइट बन जाएगी। हाँ, हम डिज़ाइनर नहीं है ना, हम वेब डिज़ाइनर नहीं है, हम इसलिए चेंज क्यों करवा रहा हूँ, मैं चेंज इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जब एसईओ अप्लाई करो तो आप उसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ अप्लाई करो जो आपने बनाई, समझ आई। फिर आपके पास अगर कोई बंदा आएगा, जैसे आप ये कंप्लीट कर लोगे मॉड्यूल और आप किसी को कहोगे ना मैं एसईओ कर सकता हूँ आपकी वेबसाइट की, मुझे वेबसाइट है, फिर आप उसकी वेबसाइट की एसईओ करो। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ खुद से अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके लिए इसीलिए मैं वेबसाइट खुद तैयार करवाता हूँ स्टूडेंट से। ये बेसिकली ये वही प्रोसेस हम कर रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट तैयार करने के खुद से काबिल हो। और कैसे काबिल हो, मतलब कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स तो है नहीं है, सो हम एक पूरी वेबसाइट पकड़ के उसी को चेंज करवाता हूँ मैं आपसे, ताकि आपका कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर एसईओ के सारे फैक्टर्स एक एक करके अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इधर आओ जी, इधर आ जाते हैं। ये जो वेबसाइट मैं आपको दूंगा ना, ये ग्रुप में आपको भेजूंगा, और भेजूंगा आपको मैं ड्राइव से, गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा। आपने अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप खोलना है और वहाँ पर उसको डाउनलोड करना है, मोबाइल पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर पे डायरेक्ट उसे डाउनलोड करना है। अब ये वेबसाइट आ गई है जी हमारे सामने, ये हमारे सामने एक वेबसाइट है। हाँ, वेबसाइट कैसे खुलती है, इंडेक्स की फाइल से। देखिए ना, वेबसाइट है क्या, कलेक्शन ऑफ HTML फाइल्स, ऐसी है ना कि बहुत सारी HTML फाइल्स एक वेबसाइट में है। लेकिन जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं www.xyz.com, तो एक फाइल खुलती है ना सिर्फ, वो कौन सी फाइल होती है, वो HTML फाइल। जिस फाइल को हम खोलते हैं वो कौन सी फाइल होती है, HTML फाइल होती है, ठीक है। उसका नाम क्या है, index.html, फिक्स नाम होता है उसका। यानी आपने जिस फाइल को वेबसाइट पर लोड करवाना है, आप उसका क्या नाम रखोगे, आप भी उसका नाम इंडेक्स रखेंगे, आप भी उसका नाम इंडेक्स रखेंगे, सभी लोग उसका नाम इंडेक्स रखते हैं, क्योंकि इंडेक्स की फाइल को वेबसाइट पिक करेगी कि ये आपका होम, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, हमेशा इंडेक्स ही होगा। चलो जी, अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको खोलूँ मैं ज़रा। अब आप देखिएगा ये वही वेबसाइट खुलेगी जो अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा था, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क क्या है, इधर आकर देखें, वेबसाइट पे ये लॉक बना हुआ आ रहा है, लॉक बना हुआ है, मतलब लग रहा है लाइव है ये वेबसाइट। अच्छा, अब मैंने जो खोली है ज़रा इसको देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, फाइल, पता लग गया ये ऑफलाइन है। वो बता रहा था कि ऑनलाइन कैसे था, पता लग रहा था कि भाई वो वेबसाइट लाइव हुई है। कैसे पता लग रहा है मुझे, ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया, क्लिक किया तो HTTPS सब कुछ आ गया लिखा हुआ, मतलब लाइव है ये। इस पर क्लिक करके देखो, देखते हैं इस पर आता है HTTPS, नहीं, इस पर तो लोकेशन आ रही है ना,
AFI कहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये ऑफलाइन है, ये मेरे कंप्यूटर से रन हो रही है, इसके लिए इंटरनेट का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसे मैं चेंज करूँगा तो लाइव वेबसाइट पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही है। अच्छा चलो अब आ जाते हैं आगे, यहाँ तक समझ में आ गई बात की। अब हम ये कह रहे हैं भाई इसके अंदर से ना हमने ये चेंज करना है, क्या चेंज करना है ये, इसका मतलब मैं इसका कोड खोल दूँ अब। इससे पहले ज़रा एक और चीज़ नोट करें आपने क्या करना है, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, नोटपैड लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। घर जाके सबसे पहले तो आपने ये डाउनलोड करना है, यानी अब आज के बाद आपने जो काम करना है वो सिंपल नोटपैड में नहीं करना, बल्कि नोटपैड प्लस प्लस। ठीक हो गया। तो ये डाउनलोड कैसे होना है, ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है इसकी। इस पर क्लिक करें, आ गया डाउनलोड नोटपैड प्लस, इस पर क्लिक करें, ये पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये सबसे लेटेस्ट है ना, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये खुल रहा है तो एक डाउनलोड का बटन होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसको डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर मैं जो करने लगा हूँ वो आपने करना है। इसे खुलने नजर आई, मैं दिखा देता हूँ इसकी शक्ल जी। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखें अब ये जो इंडेक्स फाइल है इसे खुलने के दो बिहेवियर है ना। पहला बिहेवियर क्या है कि गूगल क्रोम में खुलेगी वेबसाइट की तरह, दूसरा बिहेवियर क्या है कि आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको इसे किसी एडिटर में खोलना है। जैसे मैं पहले नोटपैड में खोल रहा था, अब मैं नोटपैड प्लस प्लस में खोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि इसके दो बिहेवियर हैं, एक बिहेवियर क्या है इसको मैंने रन करना है, और एक बिहेवियर है कि मैंने इसको एडिट करना है। एक में मैंने इसको चलाना है, एक में मैंने इसमें चेंजेस करनी है। ठीक है, चेंजेस करने के लिए मुझे किसी एडिटर की जरूरत है, तो मैंने कहा अब आपने किस में एडिट करना है, इसको नोटपैड प्लस में करना है। ये जी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आगे चलो जी, ये देखें इसमें काफी डिफरेंट तरीके से नजर आ रही है चीजें नोटपैड की निस्बत। यहां पर लाइन नंबरिंग भी आ रही है, और यहाँ पर आप चीज़ें अलग अलग कलर्स में भी आ रही है, ऐसे ही है। तो ये आपको ज़्यादा असिस्ट करता है, ज़रा वहाँ जाकर देखें भला। आगे डाउनलोड का ऑप्शन, बस सिंपल इसको डाउनलोड को बटन को प्रेस कीजिएगा, डाउनलोड में डाउनलोड होगा, उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, कोई सीरियल नंबर नहीं मांगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर राइट क्लिक के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर डबल क्लिक करेंगे तो मे बी वो नोटपैड में खोल दें, तो आपने इसे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना है। खुल गया, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इधर से। अब इस वक्त हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं अभी इस वक्त, और वो क्या है, मैप। मैंने मैप पर जाना है। चलो सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये मैप बनता कैसे है। पहले ये समझ लें भाई, ये जो मैप है ना ये कैसे आना है। ये वाला जो मैप नज़र आ रहा है, इसके लिए जो टैग यूज़ होता है ना वो टैग है आई फ्रेम। टैग का नाम है आई फ्रेम, यानी ये कहीं पर भी लगा होगा आई फ्रेम के टैग के साथ लगा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे कौन से टैग को फाइंड करना है, आई फ्रेम। ओके, लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट की देखूं बात करूं, इसमें देखें ज़रा, इसके अंदर एक तो ये नज़र आ रहा है मुझे इस वेबसाइट में इसमें तो सिर्फ एक ही आई फ्रेम है, लेकिन इस वेबसाइट में दो आई फ्रेम है। दूसरा कहाँ है, दूसरा ये है। ये जो वीडियो लगी हुई है ना इसमें यूट्यूब की, ये भी आई फ्रेम से लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने जो फाइल खोली है उसमें कितने आई फ्रेम्स होंगे, दो। एक आई फ्रेम पे क्या होगी वीडियो, और एक आई फ्रेम पे होगा मैप। तो जब मैं उसका कोड पढ़ूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी वीडियो, कौन सा आई फ्रेम वीडियो वाला है और कौन सा आई फ्रेम मैप वाला है। देख लेते हैं हमें कितना का आइडिया होता है। आ जाए इधर, किसको फाइंड करूं। अच्छा एक चीज़ और, फाइंड जब भी करनी होगी ना हमेशा आप पहली लाइन में रख के कर्सर करें। मैंने कर्सर पहली लाइन में ले आऊँ ना, ये देखें लाइन नंबर 1 है ना ये। मैं कहता हूँ कंट्रोल F, फाइंड किसे करना है, आई फ्रेम को। फाइंड नेक्स्ट जी। पहले चेक कर लें कौन से वाला आई फ्रेम है, पता लग गया होगा आपको, जनरल बात है, पता लग गया ना कौन से वाला है, यूट्यूब वाला। अभी हम इसकी बात नहीं करते, अभी हम दूसरे वाले की बात करते हैं। मैं फाइंड ये भी बताऊंगा आपको। फाइंड नेक्स्ट करें, फिर फाइंड नेक्स्ट करें, एक और आई फ्रेम आ गया, गूगल मैप आ गया ना। अच्छा अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई इस फ्रेम को मुझे चेंज करना है। ये तो समझ में आ गया सबको, ये फ्रेम चेंज होगा तो मैप चेंज हो जाएगा।
अब ये मैप का आप फ्रेम आएगा कैसे, क्या यहाँ पर मैंने कैसे करना है, मुझे इस कोडिंग की समझ कैसे आएगी। आपको ये कोडिंग कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही जनरेट हो जाएगी। कैसे होगी, आपने क्या करना है जी, यहाँ से आना है। मैं अब इसको चेंज करने लगा हूँ। देखें अभी तक ये फ्रेम कौन सा है, कौन सा फ्रेम है जी, पीक सॉल्यूशंस का है। कौन सी ब्रांच का है, ज़रार शहीद रोड का। चलो इसको भी मैं लोअर ब्रांच वाला करने लगा, लोअर कैंपस वाला करने लगा। हालांकि इसका नहीं है, मेरे ख्याल है मैंने प्रीवियस क्लास में किसी को पढ़ाया तो ये चेंज किया हुआ है। हाँ, अदरवाइज तो इन्हीं का होना चाहिए था ना जिनकी वेबसाइट है, तो मैंने पढ़ाने के दौरान चेंज किया तो ये आ गया हुआ है। चलो अब हम करने लगे इसे, पीक सॉल्यूशंस ज़रार शहीद रोड लिखा है ना, ये होगा लोअर मार्क। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए आपको ये करना है, आपने आ जाना है गूगल मैप पर। सिंपल, गूगल मैप सीधे, कोई साइंस की जरूरत नहीं है, सीधे गूगल मैप पर आना है और जिसका मैप आपने ऐड करना है ना, उस मैप को फाइंड करना है। मुझे किसका फाइंड करना है जी, पीक सॉल्यूशंस का। चलो पीक सॉल्यूशंस का नहीं करते, वापस इन्हीं का ही कर देते हैं। हाँ, मरकज़े बिलाल, अगर इन्हीं का ही है तो ये आ रहा है, आ रहा है, आ गया। मरकज़े बिलाल मियाँ अजीज़ गार्डन आ रहा है ना ये। अब मैंने क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, शेयर का बटन बना हुआ है। ये आपको गूगल पे नहीं नज़र आ रहा है, ये ज़हन में रखें, ये आपको गूगल मैप में नज़र आ रहा है, गूगल पे नहीं नज़र आ रहा। गूगल पे तो चीज़ों को सर्च करते हैं ना, मैप की शक्ल में देखने के लिए मैप पर जाते हैं। शेयर में गए जी, ये क्या लिखा हुआ है, इम्बेड मैप। ये अटेंडेंस लगवाएं पहले। जी आ गया मैप। सिंपली मैंने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना बस, वो खास काम नहीं करना। एक चीज़ मुझे सिर्फ साइंस समझनी है, वो क्या साइंस है, वो साइंस ये है कि ये मैप पूरे पेज का तो नहीं है, सबको पता लग रहा है, एक खास का साइज़ का है ना। अब मैं इसके कोड में आता हूँ जी, ये वाला पुराना मैप देख रहा हूँ अभी मैं, वो मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। अच्छा, पुराने मैप को आकर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आकर सर मुझे एक चीज़ देखनी है। इतना लंबा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ है। हाँ जी, सिर्फ क्या देखना है, विड्थ और हाइट। विड्थ में क्या लिखा हुआ है 100%, हाइट में क्या लिखा हुआ है 450। अच्छा, परसेंट और विदाउट परसेंट का क्या मतलब है, जब आप परसेंटेज लिखते हो तो वो कहता है भाई इसके इतने परसेंट के हिसाब से कर दो साइज को, और जब आप परसेंटेज नहीं लिखते इसका मतलब पिक्सल्स। जब आप परसेंटेज नहीं बताते इसका क्या मतलब होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो पिक्सल्स में बात कर रहे हो, जब आप परसेंटेज नहीं बता रहे। जब आप परसेंटेज बताते हो तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसके हिसाब से इतने परसेंट, ठीक है, मतलब इसका इतना परसेंट। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मेरा जो माउस जो है ना वो तो 50 रुपीज़ का है, आपका माउस तो 100% महंगा है। सिंपल, कितने का हो गया, महंगा हो गया ना, डबल हो गया ना वो वाला आगे से। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने विड्थ कितनी की है 100%, ताकि भाई पूरी स्क्रीन आ जाए। ऐसी है, इसी तरह फैला हुआ है ना पूरी पे। और हाइट क्या कहा है हमने, सिर्फ 450 पिक्सल्स, क्योंकि ऊपर तो वेबसाइट है, सारा पेज तो नहीं कवर करना ना हमने। हॉरिजेंटली तो हमने सारा पेज कवर कर लिया, मगर वर्टिकली हमें सिर्फ 450 पिक्सल्स लेने हैं। मैंने काम करना है, क्या करना है, पहली बात तो ये करनी है कि मैंने इस पूरे कोड को निकाल देना है यहाँ से। देखिएगा इतना लंबा चौड़ा कोड है, अगर मैं बैक स्पेस करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1377 लिखा हुआ है ना, यही लाइन है इसकी, इस पर क्लिक करता हूँ। क्या हुआ, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है, डिलीट का बटन प्रेस कर दो, क्या हुआ, खत्म हो गई। खत्म हो गई ना, एक ही वक्त से खत्म कर दी मैंने, पूरी लाइन डिलीट कर दी। अब क्या करता हूँ, इसके नीचे थी ना लाइन, एक एंटर करता हूँ और क्या करूँ, पेस्ट, जो मैंने कॉपी किया था
गूगल मैप से करके लाए हो ना। तो इसका मतलब हुआ अगर आपने जब ये प्रैक्टिस करनी होगी और आपने जब किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, कोई सी भी प्रोफाइल पकड़ के यहाँ पे लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? मैंने इजाजत तो नहीं लेनी पड़ी किसी की, कोड ही लिया ना मैंने वहां से, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। चलिए जी अब आ जाते हैं पीछे 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 पीछे। ये कितनी है? वैसे ये ठीक लिखा हुआ है, ये भी पूरी स्क्रीन ही है, इसलिए पूरी स्क्रीन 600 पिक्सल्स की ही है। ठीक है, चलो फिर भी हम इसको अपने लिए कर देते हैं क्या 100%। वो तो ऑलरेडी 450 आ रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये एसईओ का फैक्टर नहीं है, एसईओ का फैक्टर नहीं है, मगर एक वेबसाइट के अंदर इसे होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैप चेंज करना पड़ जाए कैसे चेंज करेंगे, मिलिएगा हमने। ठीक है, सेव। एसईओ का फैक्टर इसलिए है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट यूं स्क्रॉल कर रहा है, अब वो जमाना तो चला गया ना कि एक एक मेन्यू खोल कर देखेगा। अब ये जमाना है कि वो आपके एक ही पेज को स्क्रॉल करे तो आपकी सारी वेबसाइट स्क्रॉल हो जाए। तो वो करते क्या है, अलग-अलग भी सब कुछ रखा होता है, और यानी कि कॉन्टैक्ट एस पर जाएगा, वहां पर भी मैप होगा, लेकिन मेन पेज पर भी मैप होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा स्क्रॉल करके नीचे आए तो उसको एड्रेस भी वही मिल जाए। ठीक है, चलिए इस फाइल को अब चलाकर देखें। ये अब फाइल कौन से वाली है पता ना आपको, ये वाली फाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, मैप चेंज होना चाहिए इस दफा। देखते हैं होता है कि नहीं होता। सेव किए, देखे ना नीचे आके चेंज हो गया, आ गया मरकज़ बिलाल। इस तरह हमने मैप भी चेंज कर दिया। चलो एक चीज़ रह गई, ये भी कर लेते हैं ताकि स्टोरी ख़त्म हो सारी आज। कौन सी चीज़ चेंज करनी है? इधर एक वीडियो भी नज़र आ रही थी हमें, गई इधर गई। हाँ ये है, इसको भी चेंज कर दें ताकि आपको ये भी पता लगे कि वीडियो कैसे चेंज होती है। अच्छा, इस वीडियो को चेंज करने के लिए मैं दोबारा से कोड में आ रहा हूँ और फिर मैं इस दफ़ा ऊपर चला जाता हूँ कि आप परेशान ना हो। ये मैं इसलिए आपको साइंस बताता हूँ कि आपको कोई चीज़ मिले ना, आप एक्सपर्ट डेवलपर तो है नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों, इन टिप्स को याद रखना है आपने सर, जो मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल F, क्या लिखूँ फिर, आई फ्रेम ढूंढूँ, आगे बंद कर दें इसको बेशक। सर मुझे क्या चाहिए, देखिएगा सर, मुझे ना अपनी वीडियो का ये नंबर चाहिए बस। जिस वीडियो को मैंने आई फ्रेम में लगाना है ना, मुझे सिर्फ उसका ये वाला नंबर चाहिए। ये नंबर कहाँ पे होता है? वीडियो प्ले करें कोई सी भी, इसे खोलते हैं, इसका मुझे नंबर चाहिए। ये कहां से मिलेगा मुझे? URL खोलने जरा, आ गया। वॉच क्वेश्चन मार्क V इक्वल्स टू, अरे इक्वल टू के बाद वाला जो हिस्सा है ना, वो इसका ये वाला नंबर है, ये कोड है इसका। इसको मैंने यहां से कंट्रोल C किया और वहां जाकर चलो इस हिस्से पर, ठीक है, वीडियो चेंज चेक करें। हाँ जी, क्या कहता है, कोई परेशान नहीं होना आपने। क्या कह रहा, कहता है भाई मना किया हुआ है ऑनर ने। हाँ क्यों मना किया हुआ? ये अपने चैनल की वीडियो है ना, ठीक है। ये मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ आपको अंदाजा तो हो गया होगा क्या किया होगा? तो इस वीडियो को कोई भी बंदा लिंक के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन आ रही होती है, जैसे खुला हुआ है, इधर उधर मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑप्शन कहाँ पे होती है। ये मैं इस वीडियो की एडिट में जाता हूँ, नीचे आए नीचे आए नीचे आए, ये हमारे, ये भी मॉड्यूल हमारे कोर्स में शामिल है। यूट्यूब का भी मॉड्यूल हमारे कोर्स में शामिल है, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं सारी, अलग-अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम मार्केटिंग करने लगे हैं।
जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से अलग मार्केटिंग है, एसईओ से अलग मार्केटिंग है, यूट्यूब से अलग मार्केटिंग है, सोशल मीडिया अलग मार्केटिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में मैं सारों से बड़ी चीज़ें बेचकर घर चला जाऊंगा। मतलब मैं सारी प्लेटफॉर्म पे जो मार्केट कर रहा हूँ, 1 महीना गुजरेगा, 2 महीना गुजरेगा, 6 महीने गुजरेंगे, मेरा बिजनेस ग्रो होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से होंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म से बिजनेस मिल रहा होगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर अलग लोग हैं। ऐसे ही है ना, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अलग अलग लोग ही होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह। चलो आ जाए अब आगे। क्या बता रहा था मैं, वो चीज़ देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है? अलाउ एम्बेडिंग। अलाउ की हुई है ना इसलिए कि भाई कोई भी बंदा मेरा यूज़ कर सकता हो। मैं कहता हूँ ना यूज़ करे भाई, जिसने आना है उधर आकर देखे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, मैंने वैसे उस वीडियो को रोका हुआ है कि कोई बंदा उसको लिंक के तौर पर कहीं यूज़ ना करे। जिसने देखना हो चैनल पर आकर प्ले करे। जो चैनल पर आएगा, आपने देखा ना चैनल पर तो वीडियो का लिंक था, उधर से तो वो आ रहा था। लेकिन वो कोई बंदा अगर मेरी वीडियो को, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियो को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने की कोशिश करे तो वो ना लगा सकता। अभी कॉपीराइट तो दूर की बात है ना, कॉपीराइट की बात नहीं कर रहे, कॉपीराइट तो हो ही नहीं सकेगा ना। कॉपीराइट का ये देखें, एक और ऑप्शन है इसमें, ये हम यूट्यूब में पढ़ेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो में से क्लिप काटे और अपने चैनल पे लगा दे, अलाउ हुआ है ये। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, इसका क्या मतलब? मैं उसे अलाउ नहीं कर रहा। अब अगर वो मेरी वीडियो को लेगा तो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएगी, ठीक है। लेकिन ये किसका टॉपिक है? हमारा यूट्यूब का टॉपिक है, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें आ गया था, तो इसलिए ये वीडियो प्ले नहीं हुई। एक काम करें ज़रा, इसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है, मैं इस पर तो कोई इशू नहीं है ना। तो हम एक काम करते हैं भाई, इसकी वीडियो को प्ले करके इसका उठा लेते हैं। चलो वेट करें, आ गया Ctrl+C, बस बात खत्म होगी, हमारा लेक्चर कंप्लीट होने लगा। सेव, सेव हो गया। यही थी ना। चेंज हो गया, ठीक है। चलिए, ये अगर हम एक काम और करते हैं, क्या वाला, ये हमारी वीडियो है ना जो प्ले हुई है, ओके, इसी पे चले जाते हैं। इसी चैनल पर आए जरा, प्लेलिस्ट, आपकी कौन सी थी भला? यहाँ नहीं आ रही है, नहीं आ रही यहाँ पे। वो असल में प्ले लिस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है ना, वो जितने बैजेस हो गए हैं। कहाँ? नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो फिर नहीं आ रही। एक बार फिर से इसको ज़रा रीलोड करें। PSLM ये लग रही है मुझे, मगर ये वो आ रही है जिसमें एक है, दूसरी वाली नहीं आ रही। हाँ, इसको हम डिलीट करेंगे, उसकी वजह से दूसरी नहीं आ रही है। तो दोनों एक जैसी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। तो ये कहाँ पड़ी हुई है? मेरे उसमें लिंक में पड़ी है ना, मैंने आप लोगों को जो लिंक दिया हुआ है।